और इस वक्त मॉनसून में तबाही की बरसात हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर सूरत तक हालात हाहाकारी हैं। जल प्रलय के आगे देश के चमकते शहर बेबस नजर आ रहे हैं। नोएडा में बारिश का कहर। ग्रेटर नोएडा में मुसीबत मूसलाधार। गाजियाबाद में जल प्रहार। गुरुग्राम में पानी का कोहराम। मुंबई में आफत की बरसात। सूरत में 20 फीट तक भरा पानी। शहर शहर मानसून की मार है, आफत मूसलाधार है। दिल्ली एनसीआर से लेकर सूरत और मुंबई तक जल प्रहार से जिंदगी बेहार है। आसमान से बरसी मानसूनी आफत ने हाईटेक शहरों में ऐसा कोहराम मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तेज रफ्तार जिंदगी, गगनचुंबी इमारतों और पॉश कॉलोनियां पानी के प्रकोप से बेबस नजर आईं। आखिर जल प्रहार के आगे हमारे महानगर लाचार क्यों हो जाते हैं? क्यों एक दिन की मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक तमाम शहरों की सड़कों को झील में बदल देती है? हम सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरों को देखिए। ये गुरुग्राम है। इस हाईटेक सिटी में बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। पॉश कॉलोनियों के बेसमेंट पानी से लबालब भर गए। हर साल गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। भारी भरकम बजट रिलीज किया जाता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही तमाम दावे कागजी नाव की तरह बह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिविल लाइंस जैसे सबसे सुरक्षित और विशिष्ट माने जाने वाले इलाके में मुख्य सड़कें अचानक बीच से धंस गईं। सड़क धंसने के कारण कई गाड़ियां गहरे मलबे में फंस गईं। यात्रियों से भरी एक बस बीच सड़क पर पानी के तेज बहाव के कारण अपना संतुलन खो बैठी और फंस गई। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन को 2 भारी भरकम क्रेन मंगानी पड़ी। क्या कहेंगे, ये जो 1.5 घंटे की बारिश ने पोल खोल के रखती है, जो दावे हर बार किए जाते हैं? जो कुछ आपके सामने सर देखिए आप, बहुत बुरा हाल है सर। और क्या सुबह से परेशान है, रात से परेशान है। एक गाड़ी ये है, 3 गाड़ी हमारी उधर फंसी हुई। बताओ, अब हाइड्रा मंगाई है, लेकिन हाइड्रा भी नहीं आ पा रही। अब वहाँ जाके देखिए आप, कितना बुरा हाल है। हाइड्रा दोबारा घुमा के यहाँ तक लाएंगे। हाईटेक शहर इसको कहते हैं गुरुग्राम को, और हर किसी का सपना होता है कि यहाँ पे फ्लैट मिल जाए या रहने लगे, यहाँ आकर बसना, क्योंकि सब कुछ है। सपना ही है सर, सिर्फ और क्या। अगली तस्वीर सूरत की है, जहां शहर की घनी आबादी वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में पानी का स्तर 20 फीट तक पहुंच गया। मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह जलमग्न हो गई और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मकानों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में तिनकों की तरफ बहती दिखाई दी। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। जगह जगह फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूरत के प्रसिद्ध कपड़ा बाजार में 250 से अधिक थोक दुकानें पानी में पूरी तरह समा गईं। अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी और कभी न सोने वाली माया नगरी मुंबई का, जिसकी रफ्तार पर एक बार में ही मानसून ने पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। रेलवे ट्रैक का नजारा किसी बड़े स्विमिंग पूल जैसा नजर आ रहा है। मानसून की बारिश ने मुंबई में ऐसा कहर बरपाया कि आम लोग पूरी तरह लाचार हो गए। रेलवे स्टेशन के आसपास कई जगह घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मुंबई के साथ साथ इसके उपनगरीय क्षेत्रों, विशेषकर बसई और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं।
मुंबई में कहीं ट्रेन सेवाओं का असर पड़ा तो कहीं सड़क धंस गई। इसके चलते एक गाड़ी, फुटपाथ और लोहे के बैरिकेडिंग सीधे नीचे गहरे गड्ढे में समा गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का हाल भी इससे अलग नहीं है, जहां जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। कुल मिलाकर आसमान से बरस रहा पानी सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को डुबा रहा है। अब इस संकट की वजह को समझिए। आखिर क्यों हमारे आधुनिक शहर महज 2 दिन की बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और डूबने लगते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 4 बड़े कारण जिम्मेदार हैं। पहली वजह अनियंत्रित विस्तार और कंक्रीट का जंगल। आधुनिक शहरों के विकास के नाम पर कंक्रीट का ऐसा जाल खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो उसे भूमि के भीतर रिसने के लिए कोई कच्ची या खुली जगह नहीं मिलती। पूरा पानी सतही जल बनकर सड़कों पर आ जाता है, जिससे सड़कें नदियों का रूप ले लेती हैं। दूसरी वजह प्राकृतिक जल निकायों और वेटलैंड का खत्म होना। पुराने समय में हर शहर के चारों तरफ तालाब, झील और प्राकृतिक दलदली भूमि होती थी, जो बारिश के अतिरिक्त पानी को अपने भीतर समेट लेती थी। इन्हें प्रकृति का बफर जोन कहा जाता था। गुरुग्राम में कभी नजफगढ़ झील और प्राकृतिक अरावली के नाले थे। मुंबई में मीठी नदी और मैंग्रोव थे। सूरत में तापी नदी का प्राकृतिक बेसिन था। इन सब पर बहुमंजिला इमारतें, मॉल और कॉलोनियां बना दी गई। जब पानी के बहने का प्राकृतिक रास्ता ही बंद हो जाएगा तो पानी इंसानों के घरों में ही घुसेगा। तीसरी वजह अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम। इसे मुंबई के उदाहरण से समझिए। मुंबई का अधिकांश ड्रेनेज नेटवर्क ब्रिटिश काल का है, जिसे उस समय की आबादी और प्रति घंटे केवल 25 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से डिजाइन किया गया था। आज मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ पार कर चुकी है और जलवायु परिवर्तन के कारण 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है। इस पुराने और संकीर्ण ड्रेनेज सिस्टम से इतने विशाल जल निकासी की उम्मीद करना ही बेमानी है। यही हाल कई दूसरे महानगरों का है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम काफी लचर है। चौथी वजह ठोस कचरा प्रबंधन की विफलता। बड़े शहरों के नालों में रोजाना हजारों टन सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल और औद्योगिक कचरा फेंका जाता है। ये कचरा नालों के मुहाने और समुद्र में खुलने वाले फ्लड गेट्स को पूरी तरह चोक कर देता है। पानी आगे बढ़ने के बजाय बैक फ्लो मारने लगता है, जिससे रिहायशी इलाके डूब जाते हैं। जिन शहरों को हम देश की तरक्की का सबसे बड़ा इंजन कहते हैं, वो अगर महज कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पा रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि हमारा शहरी विकास का मॉडल में गंभीर खामियां हैं। जरूरत है कि इन खामियों को दूर कर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि हर मानसून में शहर जल समाधि के खतरे का सामना करने के लिए मजबूर ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।